Hello everyone. In this video, we're going to discuss about the evolution of industrial revolutions in the world. देखिए, नॉर्मली जब एक इंडस्ट्री लेट्स से 5% से ग्रो करे, 10% से ग्रो करे, 15% से ग्रो करे, उसे हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ और द कंपनी और द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, राइट? हम ऐसे बोल देते हैं. बट व्हेन वी यूज द टर्म रेवोल्यूशन, उसका मतलब होता है कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट और बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी एक साल 5-10% से ग्रो कर रही थी, सडनली 200-300% से ग्रो करने लग जाए. देखिए, हर बंदे का अप्रेजल होता है, 10%, 20% हो जाता है, फाइन, 25-30% हो सकता है. पर अगर आपका अप्रेजल सीधा 300% या 500% हो रहा है, तो वो बहुत बड़ी चीज है. दैट इज अ रेवोल्यूशन. यू हैव डन समथिंग रेवोल्यूशन, राइट? समथिंग ऑफ अ काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन. आपने कुछ नई डिग्री करी होगी या अपने स्किल सेट में कोई बहुत बड़ा वेपन ऐड किया होगा, जिसकी वजह से इतना बड़ा आपको अप्रेजल मिला है, राइट? वरना सडनली आपका नॉर्मल जो ग्रोथ पाथ रहता है 5, 10, 15, 20, 25, 50 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं रहता है. तो आप देखिए, वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इंडस्ट्रीज डबल, लाइक डबल डिजिट या बहुत ज्यादा ग्रोथ उन्होंने शो करी. बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जनरेट हुए. कि ऐसा क्या हुआ वर्ल्ड में? दैट इज द टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब तक वर्ल्ड में 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आ चुकी हैं, एंड यू आर लिविंग इन द फोर्थ वन. हालांकि इंडिया का हमें देखना है, हम थर्ड और फोर्थ के बीच में ट्रांजिशन में थोड़े से स्लो हैं, लेकिन यू आर लिविंग प्रेजेंटली इन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो बहुत जल्दी से हम देख लेते हैं कि ये 4 रेवोल्यूशंस कौन सी हैं और कब कब आई. और देखिए, ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी ग्रोथ हुई, कि इतनी ज्यादा ग्रोथ मिली हमें. कुछ बड़ी इन्वेंशन हुई होगी तभी ये हो सकता है. देखिए, अगर इन्वेंशन नहीं हुई है तो आप नॉर्मल ग्रोथ करेंगे. तो रेवोल्यूशन के लिए यू नीड अ बिग ब्रेक थ्रू, राइट? देखते हैं कि कौन सी वो 4 रेवोल्यूशन है, एंड व्हाट इज द प्रेजेंट रेवोल्यूशन वी आर लिविंग इन, राइट? नाउ सी, देखिए, वर्ल्ड की पहली रेवोल्यूशन आती है इंग्लैंड के अंदर. एज यू कैन सी, वर्ल्ड की पहली रेवोल्यूशन आती है इंग्लैंड के अंदर 1750 के अंदर. और वो क्या टेक्नोलॉजी थी जिससे उन्होंने वो इतना बड़ा ग्रोथ दिखाया? दैट वाज स्टीम पावर. जेम्स वॉट वगैरह, दे इन्वेंटेड स्टीम इंजन. और स्टीम इंजन यूज करके इंग्लैंड के अंदर आती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और आप ध्यान से देखिए, इंग्लैंड पूरे वर्ल्ड पे राज करके जाता है. एल डी वाइट, अ वेरी फेमस पब्लिक एड स्कॉलर, हैज सेड, गवर्नमेंट इज फाइनेंस. यू टेक अवे फाइनेंस, देयर इज नो गवर्नमेंट. देखिए, इकोनॉमी हमेशा बेस होती है एक एम्पायर बिल्ड करने के लिए या अपनी कंट्री सरवाइव करने के लिए. अगर आपके पास बेसिक इकोनॉमी है, यू डोंट हैव टू लिसन टू एनीबडी एल्स. सी फॉर एग्जांपल, आप देखिए, इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट होता है और क्या बोलता है कि भैया हम क्लोज्ड इकोनॉमी है, हमें ना बाहर से कुछ चाहिए, एंड वी विल ट्राई टू मेंटेन सेल्फ सफिशिएंसी, राइट? बट 1991 में जब हमारे यहाँ बीओपी क्राइसिस होते हैं, तो हमें आईएमएफ से लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और उन्होंने जो कंडीशंस दी हमें माननी पड़ी. तो हम क्यों सुन रहे हैं किसी दूसरे इंसान की? रीजन उसका ये था कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए, राइट? तो आप देखिए, जिस दिन आपका इकोनॉमी एक लेवल पे होता है, यू बिकम इंडिपेंडेंट बेसिकली, राइट? गवर्नमेंट हैज आल्सो गिवन आत्मनिर्भर कंसेप्ट, सो यू बिकम इंडिपेंडेंट. तो अब देखिए, इंग्लैंड के अंदर आती है पहले, उसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, स्टीम पावर डिस्कवर इन्वेंट हुआ था. और इसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो गई? मैकेनाइज्ड. रिजल्ट क्या हुआ इसका? मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन. देखिए, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ मशीन एज इन द वर्ल्ड. अब तक जो काम इंसान कर रहा था, मैनुअली जो प्रोडक्शन हो रही थी, वो अब मशीन कर रही थी. तो हमारी जो प्रोडक्शन है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, राइट? पहले हम 100 रुपए का सामान बना रहे थे, अब हम सीधा 500 रुपए का सामान बनाने लगे, क्योंकि जो ये काम इंसान कर रहा था, अब हम मशीन से करवाने लग गए. So the discovery of steam power or steam engine, bring about a breakthrough or a revolution in England that was called as 1750 Industrial Revolution. या वर्ल्ड हिस्ट्री में भी डिटेल में पढ़ेंगे. तो रिजल्ट क्या था? मशीन एज, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन. अच्छा, मैंने बताया ना, बड़ा इन्वेंशन होने के लिए टाइम लगता है. ऐसा नहीं है हर तीसरे चौथे दिन हो गया. सिर्फ अब तक वर्ल्ड की हिस्ट्री में 4 बार ही रेवोल्यूशन आई है, तो यू कैन सी. अगली रेवोल्यूशन आती है 100 साल बाद यूरोप के अंदर. आप देख सकते हैं, यूरोप के अंदर 1850 के अंदर. और ऐसी क्या नई डिस्कवरी थी? इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिसिटी वॉज इन्वेंटेड, इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड. और इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया? मास प्रोडक्शन. देखिए,
पहली फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ था? मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन। सेकंड से क्या हुआ? मास प्रोडक्शन। कैसे? आप देखिए, अब तक हम 9 से 5 काम कर रहे थे, 9 से 7 काम कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से आप रात को भी काम करने लगे। 1 मिनट में आपका प्रोडक्शन डबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपेंड? पहले आप सिर्फ दिन में काम करते थे, अब आप रात में भी काम कर रहे हैं। क्यों आप नाइट स्टडीज कर पाते हैं? बिकॉज यू हैव इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर होने से हमारा जो मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन हुआ था वो मास प्रोडक्शन हो जाता है। लाइक 100 से पहले हम 500 कमाने लगे, इससे हम 1200 तक पहुंच गए, क्योंकि एकदम से प्रोडक्शन डबल और उसके साथ इलेक्ट्रिक पावर इज मच मोर पावरफुल एंड रिलायबल टू। दूसरी, तीसरी आई, देखो आप जर्नली देखें, 100 साल बाद जर्नली एवोल्यूशन होता है। तीसरी वर्ल्ड में रेवोल्यूशन आई, वो पूरे वर्ल्ड में आई थी 1960 में, जब आपका कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स एंड ऑल दोस टेक्नोलॉजीज वर डिस्कवर्ड। आईसीटी टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जब डिस्कवर हुई, तो आपका कंप्यूटर और ये कोडिंग वगैरह सारी चीजें चली, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब तक जो प्रोडक्शन मास हो चुकी थी, क्या हो गई? ऑटोमेटिक। ऑटोमेट प्रोडक्शन। क्यों? से आप अपने कंप्यूटर पे कुछ डाउनलोड करते हो तो लिख देते हो ना, शट डाउन व्हेन फिनिश्ड, कर देते हो आप ऐसा, है ना? तो आप देखिए, कंप्यूटर्स एंड कोडिंग एंड ऑल दी स्टफ, ये सारी चीजें आने से हमारी प्रोडक्शन ऑटोमेटिक हो गई। अब इंसान की बहुत कम जरूरत पड़ रही थी इन कामों के लिए, क्योंकि हम क्या करते थे कि भैया मशीन ऑफ हो जाना, लाइक पहले क्या होता था, इंसान को खड़ा होना पड़ता था, देखना पड़ता था, काम खत्म हो जाए तो मशीन का बटन बंद कर देंगे। अब सब कुछ कंप्यूटर कोडेड डिवाइसेस से हो जाता था, सब कुछ हो जाता था। तो हमें लगा था इससे ऊपर तो क्या ही जाएंगे भाई, प्रोडक्शन आपने ऑटोमेटिक कर दी, इससे ऊपर तो क्या ही जाएंगे। पर आप देखिए 2016 के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो जेनेवा बेस्ड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल जनवरी के अंदर एक डावोस में सबमिट करवाता है। बहुत फेमस सबमिट है, वहां पे गवर्नमेंट, बिजनेसमैन और सिविल सोसाइटी सारे लोग पहुंचते हैं। तो उसकी 2016 की जो डावोस में सबमिट हुई, उसने कहा कि हम तो देखो नॉर्मली 100 साल लगते हैं, और हमें तो लगा था कंप्यूटर ही बहुत बड़ी चीज है, इंटरनेट वगैरह ये सारी बहुत बड़ी चीज है। पर उसने 2016 में बोला कि वर्ल्ड हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू एरा ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एंड हम सारे घबरा गए कि ये क्या है? अभी तक तो सी, अभी तक हमारे पास गांव गांव में इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी वही ढंग से नहीं पहुंचा है, इंटरनेट सीखना हमें ढंग से नहीं आया है, आईसीटी टेक्नोलॉजीज ढंग से नहीं आई है। आप कह रहे हो हम आगे चले गए? तो उन्होंने कहा हाँ, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है। तो हमने पूछा क्या डिस्कवरी हुई है जो फोर्थ आ गया है? उन्होंने बोला अब डिस्कवरी नहीं हुई है, अब एक कमाल हुआ है। अब टेक्नोलॉजी यूज करके देयर इज ब्लरिंग ऑफ लाइंस बिटवीन फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ब्लरिंग होता है धुंधला पड़ जाना, जब आप ज्यादा पढ़ लेते हो तो आपको धुंधली चीजें दिखने लगती है ना। तो धुंधला पड़ जाना मतलब अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि फिजिकल, बायोलॉजिकल और डिजिटल वर्ल्ड में कोई फर्क नहीं रहा है। सी, ये डिजिटल डिवाइस है, इसको आप ऐसे जूम आउट करके वर्चुअल बंदा खड़ा कर देते हो, वर्चुअल रियलिटी, राइट? कार है, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं, अपने आप सेंसर्स के अकॉर्डिंग चलती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कह अच्छा, अब आप देखो हम तो पूरा का पूरा इंसान बना देते हैं, राइट? क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आप देखिए आज वर्ल्ड इतना आगे पहुंच चुका है कि हम बायोलॉजी, डिजिटली एंड फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कोई फर्क नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ कर देते हैं उसके अंदर। एक पूरा का पूरा ह्यूमन रोबोट खड़ा हो जाता है जो आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है और काम कर देता है। ऑब्वियसली इट हैज सम प्रोज एंड कॉन्स, बट वर्ल्ड हैज एंटर्ड इनटू दिस थिंग। लाइक अब कुछ भी, एवरीथिंग हैज गॉन ब्लड। लाइक आप 3D प्रिंटिंग कर सकते हो, एक आर्टिफिशियल, आप क्या कह सकते, देखिए आप वो 3D प्रिंटिंग करके एक टिश्यू बना सकते हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है रिसेंटली, क्लोनिंग कर सकते हो, डिजीजेस क्योर कर सकते हो। तो वो सब कुछ हो गया, बस हमें लाइफ देना नहीं आया। लाइक क्लोनिंग हम कर देते हैं, लेकिन रेस्ट एवरीथिंग वी हैव डन, वी आर गोइंग प्लेसेस नाउ। और इसका रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि अभी तो चल ही रहा है ना, इसका रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल है। So it has capacity to transform everything related to production, management and governance. आप देखो ना, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कैसे पॉसिबल हुआ है? वरना पहले फिजिकली टीचर को प्रेजेंट होना चाहिए, पड़ता था आपको पढ़ाने के लिए। अब टेक्नोलॉजी से हम पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से हम पढ़ा पा रहे हैं, राइट? तो आप देखिए इसका इम्पैक्ट अननोन है, पर एक बात तय है कि ये हर फील्ड के अंदर डिसरप्शन या ट्रांसफॉर्मेशन लाने का एफर्ट रखता है। सी, पहले आपको बस की टिकट करानी होती थी, आप लग रहे हो लाइन के अंदर, राइट? उसके बाद आईसीटी टेक्नोलॉजी आई जब 1930 में, तो आपने क्या किया?
आप ऑनलाइन बुक कर देते थे, पर अब आप और भी आगे चले गए हो। अब आप टाइमिंग डाल देते हो कि जैसे ही खुले ऑटोमेटिकली बुक कर देना। लाइक अब आप वो कोडिंग वगैरह सारी चीजें यूज करके जो काम पहले फिजिकली करना होता था, अब आप डिजिटली या कोड्स वगैरह यूज करके कर देते हैं। drones and all. So artificial intelligence, internet of thing, right, virtual reality, augmented reality, ये सब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट है। तो 2016 में, सो यू नो, जब भी आप आंसर लिखो प्रीलिम्स के मेंस के अंदर यूपीएससी में, आप हमेशा बोल सकते हो दैट इन टुडेज एज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया शुड फोकस ऑन एजुकेशन एंड ऑल, वो सारी चीजें। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। 1750 के अंदर इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, उन्होंने साइंस पे फोकस किया, और आप देखिए उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया, और आप देखिए दे रूल्ड एंटायर वर्ल्ड। हमें भी गुलाम बना लिया, अमेरिका में भी थे, हर जगह पूरे वर्ल्ड में। आपने देखा कॉमनवेल्थ में कितना है। तो देखिए फाइनेंस इज, मैंने आपको बताया, एम्पायर। जिसका फाइनेंस स्ट्रांग, इकोनॉमी स्ट्रांग, वो रूल करता है। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप देखिए 1850 में यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उनके पास खूब पैसा आया रेवोल्यूशन करके। तो आप देखिए डेवलप्ड कंट्रीज वहीं से हैं, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस एंड ऑल, राइट। फ्रांस हालांकि अपनी गलतियों की वजह से, कंटिन्यूअस वॉर्स एंड ऑल की वजह से, नेपोलियन एंड ऑल, डेवलपिंग कैटेगरी में चला गया, बट मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर देयर, राइट। वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हुई? इन्हीं बड़ी कंट्रीज के बीच में हुई, ब्रिटेन एंड जर्मनी, राइट। तो आप देखिए 1850 में जर्मनी क्या कहते हैं, यूरोप में आया, और उन्होंने भी कॉलोनीज बना ली। फ्रांस अफ्रीका में था, जर्मनी ने कॉलोनीज बनाई, ब्रिटेन ने बनाई, राइट। 19, अच्छा, तब इंडिया देखिए 1750 में ब्रिटेन में आया, ब्रिटेन ने हमें गुलाम बना लिया। 1850 में यूरोप में आया, हम गुलाम थे, हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। 1960 के अंदर जब वर्ल्ड में कंप्यूटर वगैरह चीजें आई, इंडिया एक न्यूली बॉर्न नेशन था, हमारे पास इतने फंडिंग नहीं थे। वी सफर 200 years of exploitation from the hands of British government. We didn't have that much money to invest and go for these ICT technologies. प्रायोरिटी थी खाना, फूड सिक्योरिटी नहीं थी हमारे यहाँ, यूएस से इंपोर्ट करते थे। तो हम आईसीटी टेक्नोलॉजीज नहीं पाए। हमारे यहाँ तो कंप्यूटर ही 1980 के अंदर आया, 1980s के अंदर आया। इंटरनेट तो अब तक नहीं पहुंचा है गांव गांव में, बहुत सारे एरियाज के अंदर। और जी, इंटरनेट पहुंचने का खाली आईसीटी टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सीखना भी है। मैक्सिमम लोग जिनके पास लैपटॉप वगैरह गेम ही खेलते हैं, उन्हें दे डोंट नो एनी अदर यूज ऑफ दैट इंटरनेट एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। तो आईसीटी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ नहीं पहुंची क्योंकि न्यूली बॉर्न नेशन थे। अब वर्ल्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, अच्छा आप देखिए 1750 हम गुलाम बन गए क्योंकि हमारे यहाँ रेवोल्यूशन नहीं आई। 1850 हम गुलाम थे। 1960 हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि न्यूली बॉर्न नेशन थे। 2016, अच्छा, इंडिया तो अब तक क्या रह गया वर्ल्ड में? डेवलपिंग इकोनॉमी। 2016 में वर्ल्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में चला गया, यूएस, चाइना एंड ऑल दैट, जर्मनी एंड ऑल। इंडिया अभी यहां नहीं पहुंचा है। तो आप देखिए अगर इंडिया ने इस मौके को जाने दिया, इफ वी डोंट टेक एक्टिवली पार्ट इन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऐसा हो सकता है हम आगे 70 साल के लिए, 80 साल के लिए फिर से डेवलपिंग ही रह जाए, कभी डेवलप्ड इकोनॉमी बने ही ना। क्योंकि देखो फैक्ट तो यही है, जो इन्वेंट करेगा, जो नई हिस्ट्री आपको बता रही है, हिस्ट्री इज देयर टू लर्न, जहां पे इन्वेंशन होती है वो वर्ल्ड को डोमिनेट करता है। हमारे यहाँ नहीं हुई है। तो इंडिया की प्रायोरिटी है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पार्ट लेना। टैलेंट की कमी नहीं है, पर हमें पार्ट लेना पड़ेगा, वरना जो इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाएगा, देखिए सिंपल सी बात है ना, लेट्स से कोई इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाए, बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स लड़ने जाएंगे, उनके रोबोट्स आएंगे। यूएस इतने सालों से अफगानिस्तान में लड़ रहा है, लेकिन उनकी इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई। वाई? क्योंकि वो ड्रोन भेजते हैं, खुद नहीं जाते। हमारे आए दिन हमारे सोल्जर्स अपने देश में रहते हुए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के अंदर मर जाते हैं, राइट। कोई बंदा इन्फिल्ट्रेट करके कोई अटैक कर देता है, तो क्यों नहीं हम बॉर्डर्स पे सेंसर्स लगा सकते? क्यों नहीं हम बॉर्डर पे रोबोट्स या वो, हालांकि उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो क्योंकि देखिए अगर इंडिया ने ये नहीं किया, बाकी कंट्रीज ने कर लिया, बाकी कंट्रीज ने कर लिया, तो आप देखिए हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी, हम फ्यूचर में बैकवर्ड रह जाएंगे, डेवलपिंग रह जाएंगे हमेशा। सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट फाइनलाइज द न्यू इकोनॉमिक, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। उसमें पोटेंशियल है इन सब के अंदर पार्ट लेने का, उसमें ये सारी चीजों पे फोकस किया गया है। बट प्लान बनाना एक चीज है, एग्जीक्यूट करना एक चीज है। तो लेट्स होप कि जल्द से जल्द हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी इसके अंदर आए। जब भी आपको यूपीएससी में आंसर लिखना है, एक कंक्लूजन आप जरूर लिख सकते हो या इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर सकते हो, दैट इन टुडेज fourth industrial revolution age, India cannot, afford
to lag behind the other countries, we have to invest in research and development. We have to invest in our education system, right? And new education policy is a start in that direction. Let's see how far it goes, right? So I hope चारों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड आपको क्लियर है, इन कौन सी इन्वेंशन हुई थी और कौन सा रिजल्ट हुआ था. टुडे यू आर लिविंग इन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडिया के पास टाइम नहीं, हम ऑलरेडी थोड़े पीछे चल रहे हैं, हमें स्पीड अप करना पड़ेगा काम, राइट? एंड already started with new education policy, let's take it forward, right? So thank you. I hope the video was informative for you. Thank you.